देखो अभी तक कल की मूवी अभी तक हमको खुलकर चीजों को नहीं बता रही थी, वो एक्चुअल में क्या है, क्या मतलब रखती है। हाँ, लेकिन ये समझ में आता है कि 2019 AD में सेट होगी, लेकिन इसके हालात क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल काम कैसे हो रहा है, क्या क्राइसिस है, लोग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कहते हैं। और सच में भाई ये सारी चीजें मूवी में दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए, जो कि भाई मूवी पे तो नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो तुमको लगेगा कि भाई बहुत जल्दी कर दिया। तो भाई कल्कि के मेकर्स ने दिमाग लगाया और कल्कि की प्रीलूड वर्जन को रिलीज करा गया है, जो कि एनिमेशन फॉर्म में है। हाँ, एनिमेशन को गाली मत देना, वो थोड़ा मीडियोकर लग सकता है, लेकिन जो उसमें माल पानी है वो भाई तुम्हारे मतलब का है। जहाँ इन 2 एपिसोड से इनने बहुत कुछ रिवील कर दिया है। I mean, बहुत कुछ पता चल जाता है इससे। भुज्जी और भारीवा के नाम से यह निकला हुआ है। अब मैं यहाँ पर शुरू से बताता हूँ जो मुझे दिखा है। तो उसमें बताया गया है कि डिस्टोपियन दुनिया में चल क्या रहा है। यहाँ पर अगर डिटेलिंग की बात ही करूँ तो भाई एक हमें मैप पे नजर डलती है। यहाँ पर मैंने देखा कि इंडिया के मोस्टली सदर्न पार्ट अब मिट चुके हैं, वो मैप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या होगा। और इसमें बहुत से कंट्री के हिस्से भी नहीं दिखे हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि नेचर में बदलाव के कारण आगे चल के बनारस जो कि हरा भरा है वो भी रेत के समान हो जाएगा। हवा दूषित होने लगती है। और भाई भारीबाग काशी बनारस में रहता है। यहाँ तुम मंदिर देख सकते हो जो कि शार्प ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं, जो दिखाता है कि वाराणसी तो वही है, वही का वही है, लोग भी वही हैं। बस लोगों ने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया है। रिलीजियस काम नहीं होता है, लेकिन भाई रिलीजियस चीजें जरूर दिखती हैं। सीताराम लिखा है, ओम का साइन बना है फ्लैग पे, तो हाँ कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत एग्जिस्ट तो करती हैं। हवा दूषित हो चुकी है, हवा पहले जैसी नहीं है। और एक बंदा लिटरली फ्रेश एयर बेच रहा था। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो रिलीजियस फैक्टर को दिखाती हैं। और वहीं मंदिर से एक डिटेल सामने ये आती है कि मंदिर का जो शेप है वो ट्रायंगल ऊपर से होता है, जबकि भाई कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो अपसाइड डाउन ट्रायंगल की तरफ बनता है, जो दिखाता है करप्ट लोगों को कैसे उनका मेंशन जो बना हुआ है वो उल्टे काम करता है, जो दिखाता है डार्कनेस को। और सच में भाई ये डिटेलिंग बहुत अच्छी थी। और भाई इनके झंडे भी लगे हुए हैं जिनका सिंबल तुम ट्रेलर में देख चुके हो। खैर अब बात करते हैं मेन की भाई इस कॉम्प्लेक्स में कौन जा सकता है। देखो अब कॉम्प्लेक्स में हर कोई तो नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप का लफड़ा फंस जाता है, जिसके लिए आपको 1 मिलियन यूनिट्स लगेंगी। अब वो मेंबरशिप है तो भाई 1 साल में रिन्यू भी करानी पड़ती होगी शायद। यहाँ पर भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर तुमको खाना मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगी और ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे जो कि भाई सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही रखता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि भाई कॉम्प्लेक्स ने फ्रूट्स वेजिटेबल पर कंट्रोल पा रखा है। यहाँ पर पाइनएप्पल से भरा हुआ कार्गो शिप रेबल ग्रुप ने पटक लिया था, तो उनको भाई पाइनएप्पल देखने मिलता है, जो कि उस बंदे के हिसाब से उसने बचपन में देखा था, जो दिखाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स ने किस तरह चीजों को कंट्रोल कर रखा है और इस अर्थ को डोमिनेट कर रहे हैं। इवन भाई हो सकता है पानी भी रोक रखा हो। खैर उसके बाद हमको देखने मिलता है BUJZ1। और अगर तुम इसको एक लैब में पढ़ोगे तो समझ में आता है भुज्जी, जो कि भाई AI है, जो कि भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इसके खुद के मोटिव है, खुद का एटीट्यूड है और सोचने समझने की काबिलियत भी ये रखता है। और भाई भुज्जी कॉम्प्लेक्स में काम करता था। यहाँ उसका काम कार्गो शिप को ले जाना था। यहाँ उसकी 100वीं फ्लाइट उसकी क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से भारीवा और भुज्जी मिलते हैं। और यहाँ पर भुज्जी के कहने पर एक व्हीकल रेडी किया जाता है, जिसकी कंट्रोल भी भुज्जी करता है, लेकिन भाई भारीवा भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और सच में भाई ये कार बिल्डिंग वाला जो पार्ट होता है भाई बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है। खैर भुज्जी पे भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, चालबाजी तो करेगा आगे चल के। अब देखो भुज्जी का मोटिव भी क्लियर है। भुज्जी अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं सकता है, क्योंकि वो सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स वाले इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो अब उस पर एक ही तरीका बचा है कि मैं भारीवा को अंदर पहुंचवा दूं, जिसकी वजह से वो भी ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा। अब जिसके लिए उसको भारीवा को यूनिट जितवानी होंगी, उसको अर्न करवानी होंगी, ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके। और यहाँ पर एक और चीज देखने मिलती है, यहाँ एक बच्चे ने एक ऑटोमेटिक क्वांटम होलोग्राफी प्रोजेक्शन सिस्टम बनाया है, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल था। और अभी ये भुज्जी पर है। यकीन मानो ये टेक्नोलॉजी आगे मूवी में बहुत ही काम आने वाली है। और मैं सही बताऊं, इस दोनों एपिसोड को देखने पे भाई तुमको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये लोग क्या बेचने आए हैं। और ये सोच के और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि इसमें भाई अश्वत्थामा का भी पार्ट जुड़ेगा, जो कि भाई आई गेस मैं कर रहा हूँ कि वो तपकेश्वर मंदिर में बैठे होंगे, जो कि भाई देहरादून में है। तो देखना पड़ेगा कि भाई कल्कि का फ्यूचर कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भाई चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई नाग अश्विन जी का विजन तो बहुत बड़ा है, और जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि चीज कुछ एक्साइटिंग होने वाली है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में यार?